ओके, हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि हमको जो है नाउन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। ठीक, तो आप देख रहे हैं हम स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस यहाँ पर आज सॉल्व करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ये डायरेक्शंस हैं कुछ आपके लिए। ठीक है, ये तो जैसा था देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। स्लाइड तो डिजिटल बोर्ड को समझना मेरे लिए बढ़िया मैं अभी तक इससे जो है कंफर्टेबल नहीं हो पाया। क्या आ गया। चलो भाई, अब देखो ये क्वेश्चन ध्यान से देखो और बताओ क्या है। मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं आपके सामने। He knows it well that his success in life depends not on my advice but on somebody else. मीनिंग ड्रॉ करिए, क्या इसका अर्थ होगा, तो आप इसके आंसर पर पहुंच पाएंगे और आप मुझे बताएंगे कौन कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से सही है। मतलब आपको बताना है किस पार्ट में, किस हिस्से में एरर है। ठीक, दिख रहा है आपको सभी को? ठीक है, सोचिए जितना मैंने पढ़ाया है ना आपको, सिर्फ उन्हीं में से है। ऐसा कुछ भी एक भी क्वेश्चन आपके साथ डिस्कशन नहीं होगा जो मैंने आपको बताया हो। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो मैंने छोड़ दिया जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा था। ठीक, अभी मैं आपके सामने सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। मीनिंग क्या हुआ इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का मीनिंग ये हुआ, ही नोज इट वेल, ये वो बहुत अच्छी तरीके से जानता है दैट हिज सक्सेस, कि उसकी सफलता इन लाइफ, जीवन में, डिपेंड्स नॉट ऑन माई एडवाइस, सिर्फ मेरी सलाह पर निर्भर नहीं करती है, बट ऑन समबडी एल्स, लेकिन किसी और की। समझ में आया? सर ही किसमें एरर है? इसमें सी में एरर है। सी कहाँ है? ये सी है। अच्छा ये सी, ठीक है ना? देखो SH वाला सी। सॉरी मैं रॉन्ग बोल रहा हूं। ये वाला सेक्शन ए है, ये वाला सेक्शन बी है, ये वाला सेक्शन सी है और ये वाला सेक्शन डी है। और अगर आपके हिसाब से कोई एरर नहीं है तो आपको ई चूज करना। ठीक है, तो बताओ भाई उसका कौन सा होगा? सर ई। क्या सर ही नोज दिस विल। यहां पर इट ना होकर के आप कह रहे हैं कि यहां पर दिस होना चाहिए। चलिए और बताइए, त्रिभुवन आप बताइए, तुम बताओ, कुछ बताओ, गेस करो। जो बताया है उस आधार पे गेस करो। इसीलिए कॉपियां बंद करवा दी, क्योंकि काम एक्चुअल एग्जाम में यही चीजें आएंगी। बुक ने जी ऑप्शन डी में क्या? बट ऑन नहीं होना चाहिए बेटा। एक चीज तो दिमाग लगाओ मेरे भाई कि ऑन तो प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन में एरर इस चैप्टर में क्यों बताऊंगा? यहां तो मैं तुमको ये बता के पढ़ा रहा हूं कि ये चैप्टर नाउन से रिलेटेड है कि नहीं? मैंने बताया ना शुरुआत में, ये रैंडम एरर्स नहीं है। जब आपको एग्जाम में मिलेंगी तब आपको नहीं पता होगा कि ये नाउन से है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है। लेकिन यहां आपको पता है कि आपसे नाउन के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको सिर्फ नाउन वाले सेगमेंट्स को भी ध्यान देना है। ठीक है, चलिए हम बताते हैं आपको। इसमें यहां पर ना ऑन एरर है ना दिस एरर है, यहां पर सिर्फ एपॉस्ट्रॉफी का एरर है। यहां पर होना चाहिए था somebody else's। मैंने सेंटेंस क्या बोला? आप सेंटेंस को आपने हिंदी में ध्यान नहीं दिया। मैंने बोला ही नोस इट वेल, वो यह अच्छी तरीके से जानता है दैट हिज सक्सेस इन लाइफ, कि उसकी जीवन में सफलता डिपेंड्स नॉट ऑन माई एडवाइस, मेरी सलाह पर नहीं निर्भर करती, बट ऑन समबडी एल्सेस, ठीक है, बल्कि किसी और की सफलता। हमने आपको बताया था ना, राम की किताब है ना, राम की किताब बोला था मैंने, राम की पेन, राम का बैट। ठीक, तो जहां पर भी की आता है, पोजेशन दिखाना होता है, का आता है, पोजेशन दिखाना होता है, वहां पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं? एपॉस्ट्रॉफी का इस्तेमाल करते हैं। और किसके साथ इस्तेमाल करते हैं? लिविंग थिंग के साथ इस्तेमाल करते हैं। बताया था मैंने, रेयर केसेस में एक्सेप्शन है कि इनएनिमेट थिंग्स के साथ या पर्सोनिफाई जहां आप करते हैं वहां पर, ठीक है ना, कुछ चीजों के और साथ भी इस्तेमाल करते हैं। वो और एग्जांपल्स में आपके सामने आए। ठीक है, समझ में आया?
तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है। चल, ध्यान देते रहिए, ऐसे छोटी छोटी सी एरर्स मिलेंगी, ज्यादा बड़ी एरर नहीं होती है। ठीक, फिर वही ये वाला हो गया ना। अच्छा, ये वाला ध्यान से। She informed me that she had gone to one of the MLA's residence and stayed there all day. बताइए, ध्यान से देखिए, एरर बताइए। ज्यादा क्वेश्चन नहीं डिस्कस करेंगे हम, सिर्फ 5-6 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठना चाहिए कि सिर्फ लिख के रख लेने से काम नहीं चलेगा। हमारा टारगेट एग्जाम में उस क्वेश्चन को सॉल्व करना, उसके पीछे के लॉजिक को समझना है। ठीक है, सबसे पहले हम उसके सेंटेंस के मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ हम ध्यान देंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि एरर कहां पर है। बताइए, फिर से गेस कीजिए। बताओ भाई, तुम बताओ। She informed me, उसने मुझे बताया, इन्फॉर्म किया, that she had gone to, कि वो गई थी one of the MLA's residence, एक विधायक के घर पर, and stayed there all day, और वहां पर पूरे दिन रुकी रही। बताओ। हाँ, डेज, डे की जगह डेज क्यों? ऑल डे, एक दिन पूरा। डेज क्यों? कई दिनों की बात नहीं हो रही है। एमएलए रेजिडेंसेस क्यों होगा सर? रेजिडेंस एकदम सही, एमएलए रेजिडेंसेस होगा ही क्यों? पहली बात तो जब यहां पर कह दिया जा रहा है वन, ठीक है ना, तो यहां पर क्या होगा? रेजिडेंस ऑफ वन ऑफ द एमएलए, ठीक है ना, रेजिडेंस ऑफ वन ऑफ एमएलए। एमएलए के साथ अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल यहां पर नहीं किया जाएगा। समझ में आया? इससे पहले के भी मैंने तुमको इस पिछले क्वेश्चन में भी इस चीज को याद दिलाया, ठीक, कि किन किन चीजों के साथ हम इस्तेमाल नहीं करते हैं अपॉस्ट्रोफी का। यहां एमएलए का घर है ना, तो एमएलए के घर को हम नहीं रिफर कर सकते हैं यहां पर। ठीक है, समझ में आया? समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट की नहीं समझ में आ रहा? मैं ऐसे ही कहानी की तरह बताता चला जा रहा हूं और तुम लोग जो है नहीं सर आ रहा है। सुनते जा रहे हो ज्ञान की तरह। थोड़ा थोड़ा आ रहा है, चलो थोड़ा ही है, अच्छी बात। ज्यादा आएगा तो भी दिक्कत, तो मैं सीख नहीं पाऊंगा। मुझे लग रहा है इसकी जो है कोचिंग मुझको लेनी है। एकदम आराम से ले लो। हो जाए। कैसे हो गया? उधर चीज लीजिए, पूरा एक तरफ करंट पड़ी रहेगी। एक्चुअली ऊपर इधर से ऊपर से जाए यहाँ पे अभी किनारे पे आ जा रहा था नंबर। फिर इधर कर लीजिए थोड़ा, जैसे इधर क्या जाता है बैक करें क्या? पूरा। कितने क्वेश्चन हो गए? 2 हो गए ना। आई विजिटेड, चलो यार, चलो हम लोग इसको हटाते नहीं, हटाएंगे तो फिर ज्यादा परेशान होंगे इधर से। चलो ये क्वेश्चन देखो। I visited Rajesh and Seema's house twice but found the couple absent. क्या मतलब हो गया? I visited मतलब मैं गया राजेश
राजेश के एंड सीमा के हाउस घर पर ट्वाइस मतलब 2 बार, बट फाउंड लेकिन पाया द कपल एब्सेंट कि वो जो कपल था वो एब्सेंट था, नहीं था। क्या होगा? बी। ऑप्शन बी। क्यों? दोनों में आए। दोनों दोनों में अपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं होगा। एकदम सही बता रहे हैं क्योंकि आप। कपल है। जब भी कभी ऐसे लिखा जा रहा है, यहां पर राजेश और सीमा का हाउस एक ही है, एक ही घर की बात हो रही है। इसका मतलब हमें क्या लिखना चाहिए था कि राजेश एंड सीमा's हाउस। ठीक है, ये लिखते हैं हमारा तो करेक्ट होता है, यानी कि इसके बी पार्ट में। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आप ध्यान देते रहेंगे छोटी छोटी चीजें तो आपको एरर समझ में आने लगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको देखिए, ध्यान से देखिए इसको। The building's roof needs repairing, otherwise it may fall down and result into many persons' death. ए में। A में सर त्रिभुवन यस बताओ। सर मैनी पर्सन डेथ। Many persons' death, पर्सन तो ठीक है ना? सर ए में सिर्फ ए में क्योंकि बिल्डिंग्स रूफ लिखा है ना, यहां पर होना चाहिए था रूफ ऑफ बिल्डिंग। भाई बिल्डिंग तो लाइव नहीं है ना, बताया था मैंने कि लिविंग थिंग्स के साथ ही आप अपॉस्ट्रॉफी का इस्तेमाल करोगे, है ना? रोहन जी समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? अपॉस्ट्रॉफी कहाँ इस्तेमाल करना है, कहाँ नहीं इस्तेमाल करना है, ठीक है ना? लिविंग थिंग के साथ। तो अब ये चीज याद हो जानी चाहिए, इसीलिए जानबूझ के कि ये वाले सेगमेंट को मैंने पकड़ा तो इसी के क्वेश्चन शुरुआत में ज्यादा डाले। ठीक है, अब धीरे धीरे हम इससे हटते जाएंगे, आगे आने वाले क्वेश्चंस में और सेक्शंस के बारे में डिस्कशन होगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। मतलब क्या होता है? ग्राम लिखा है। A gram's weight is quite light for anyone to carry on his head. कि 1 ग्राम वजन जो है हल्का होता है ना? बहुत हल्का होता है कि उसको कोई भी आसानी से अपने सर पर उठा सकता है। लेकिन इसमें ऑप्शन सही है नो, इसमें कोई भी एरर। क्यों? याद रखिए ये एक एक्सेप्शन है। ग्राम एक्सेप्शन। जब भी कभी ग्राम्स लिखा, ठीक है ना, पाउंड्स लिखा, ठीक ना, किलोज लिखा, तो ये सारी चीजें करेक्ट होती हैं और ये क्या है? एक्सेप्शन। ठीक है, जब वेट का मेजरमेंट हो, ठीक, टेम्परेचर का मेजरमेंट हो, या ऐसे कोई मेजरमेंट हम जब करते हैं ना तो उसके साथ हमें apostrophe s यूज सर एक जगह 1 होता 2 होता वंस वेट 1 ग्राम 2 ग्राम 1 ग्राम भी सही होता। मैं बता तो रहा हूं ना, ग्राम के साथ लगता है apostrophe। ठीक है, वैसे 1 ग्राम बोला ही नहीं जाता, 1 ग्राम ऑफ बोलते। ठीक, 1 ग्राम ऑफ, क्योंकि यहां पर ग्राम के साथ apostrophe नहीं, 1 के साथ आता। चलिए अगले सेक्शन में अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये 6 क्वेश्चन हम स्किप कर रहे हैं और हम आते हैं 7। इसमें एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि 6 क्वेश्चन में भी कोई एरर नहीं है, फिर कभी बता। चल अब ये देखते हैं। हेलो, लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, काफी टाइम हो गया, आज के लिए इतना ही रखते हैं। She did not approve of her son raising stupid questions and thereby annoying his tutor. क्या मतलब होगा? सर मेरी मम्मी। She did not approve, वो कभी भी सहमत नहीं होती है, सहमति नहीं देती है of her son, उसके लड़के की रेजिंग, उठाने की स्टूपिड क्वेश्चन, जो वो स्टूपिड क्वेश्चन अपने ट्यूटर एंड देयर बाय एनॉइंग हिज ट्यूटर, जो अपने ट्यूटर के सामने वो स्टूपिड क्वेश्चन रेज करता है, उसके ऊपर कभी भी वो उसकी जो मदर है वो अप्रूव नहीं करती है। ठीक, तो यहां क्या एरर है?
फर्स्ट टॉपिक का है क्वेश्चन Of Sons her है। son. ऑफ हर सन्स। क्यों? क्योंकि सन के रेस करने के ना, रेस करने का मतलब उठाना, लेकिन कौन उठा रहा है क्वेश्चन? सन, उसका लड़का ना। तो सन्स रेजिंग स्टूपिड क्वेश्चंस, ये जो पूरा सब्जेक्ट है यहां तक बनेगा, ये बनेगा पूरा सेंटेंस, सन्स रेजिंग स्टूपिड क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि जो रेजिंग यहां पर लिखा हुआ है किसका एग्जाम्पल है? ये अभी हम लोग पढ़ेंगे। ये एग्जाम्पल है झिरंड का। जब किसी वर्ब के साथ आईएनजी ऐड कर दिया जाए और उसको सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? झिरंड। झिरंड बोलते हैं। जैसे वॉकिंग, स्मोकिंग, ड्राइविंग, laughing. किलिंग। ठीक है? तो ये सारी चीजें क्या होती हैं? झिरंड, जब इनको हम सब्जेक्ट की तरह। ठीक है? Yes. समझ में आया? Yes, sir. ठीक, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक, Yes, sir. थैंक यू।